था, आपने कहा था कि आपका काम एक्सपोर्ट का है। मैंने एक शिपमेंट भेजा दुबई और वहां पे मेरा पेमेंट रुक गया। तो एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो आपको क्लाइंट खोजना है, तो आप क्लाइंट कहाँ से खोजते हो? एपेडा के थ्रू ही जो एक्सपो होती है इंडिया में, वो एपेडा के थ्रू ही होती है। जैसे मेरे को अफ्रीका कंट्री में एक क्लाइंट मिल गया, वो क्लाइंट ने बोला मेरे को कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एग्री हो गया। सुमित जी के साथ हम उनके मिल की ओर आए हैं। ये इनका राइस मिल का यूनिट है। तो वहाँ पे अपन ने जो धान डाला, हाँ, वो धान यहाँ से अंडरग्राउंड होकर के इन मशीनों में आता है। बस इसमें आ गया। खराब चावल और अच्छा चावल को अलग करता है। रिजेक्शन को उधर गिरा देता है सॉटेक्स, ये सॉटेक्स मशीन ऊपर लगी हुई है। रिजेक्शन वहां गिर जाता है, फ्रेश चावल इधर आ जाता है सॉटेक्स होके। यह भूसा किस काम आता होगा? पावर प्लांट वाले लेके जाते हैं। ये आपकी गौशाला है? पीछे सब गाय लोग चर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये गौशाला है। वाह, बड़ा काम को देख के आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने आपको घुमा दिया हमारे सुमित शर्मा जी का प्लांट, राइस मिल। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हूं शिवाय एग्रोटेक में। मेरे मित्र हैं सुमित शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार मेरे, और धन्यवाद आप मुझे समय दे रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठ करके शिवाय एग्रोटेक को समझ सकूं और आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को समझ सकूं और अपने दर्शकों को बता सकूं कि आप क्या काम करते हैं एक युवा और एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो जो मुझे परिचय मालूम हुआ था, जो मुझे आपने बताया था, आपने कहा था कि आपका काम एक्सपोर्ट का है और स्पेशली आप चावल एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। मेन जो आपका मांग हुआ, तो ये राइस मिल है जहां हम बैठे हुए हैं, शिवाय एग्रोटेक का ये राइस मिल है। तो राइस में बहुत सारे ब्रांड हैं। छत्तीसगढ़ वैसे भी धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो राइस की कौन सी कैटेगरी है जो आप एक्सपोर्ट करते हैं? यहाँ छत्तीसगढ़ में बेसिकली सरना धान होता है और IR64 होता है, पतला धान होता है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट, सभी मिले जो एक्सपोर्टर हैं एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट करें बोल के, और उसी प्रयास में है हम लोग। कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? अभी मेरा ओमान और दुबई दोनों जगह माल जा रहा है। दो शिपमेंट हो चुका है और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अभी कमर कस लिए हैं कि करना ही है एक्सपोर्ट कर। तो जो आप ओमान और दुबई का एक्सपोर्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कर पाते हैं यहाँ से बाहर? पहले तो मेरे को एक्सपोर्ट के बारे में जीरो नॉलेज था जी। मेरे को नॉलेज था ही नहीं, लेकिन करना था। एक इच्छा थी मेरी कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है। एक किसी का गोल रहता है, तो मेरा गोल ये था कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है। तो उस सफर में मैंने चालू किया। मैंने अपेडा में रजिस्ट्रेशन कराया सबसे पहले। अपेडा क्या होता है? अपेडा एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो आपको सपोर्ट करती है और आपको कस्टमर देती है और आपका ब्रांड को फॉरेन में वो सब एडवर्टाइजिंग करती है, वो स्टॉल लगाती है। अपेडा के थ्रू ही जो एक्सपो होती है इंडिया में, वो अपेडा के थ्रू ही होता है। गवर्नमेंट बॉडी है। तो हमने वहां पहले रजिस्ट्रेशन कराया हमारा अपेडा में, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको वो शिपमेंट कैसे जाता है, CHA कौन है, कैसे माल देना, ये भी नहीं पता था। मैं पहले दुबई चले गया। दुबई गया, 2-3 दोस्त हम लोग व्यापार के दृष्टिकोण से गए थे। और जब हम लोग दुबई गए तो वहीं एक्सपो लगा हुआ था। तो वहां पे एक हमारा दोस्त अभी ओनियन का काम कर रहा है। अच्छा। दुबई में ऑलरेडी मेरा दोस्त है, मित्र है, नासिक का है। तो उसके साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा किया, तो कई सारी चीजें बताया हमको उन्होंने कि भाई पहले आप BL बनता है, उसके बाद फाइतो बनता है, सब सिस्टम बताया उन्होंने। पहले तो बोले आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, वेब पेज बनाना पड़ेगा आपका। तो ये हमारा वेब पेज बना हुआ है, आप देखेंगे, शिवाय एग्रोटेक का। ये हमने साइट बनाई पहले शिवाय एग्रोटेक के नाम से। ये हम लोग कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ एक्टिविटी करते रहते हैं गांव में। तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं। स्कूल के बच्चों के साथ में कैसा कार्यक्रम रहता है? ताकि आगे चल के स्कूल के बच्चे बिजनेस करना चाहें, गांव के बच्चे हमारे अगर व्यापारी बनना चाहें, बिजनेस बनना चाहें, तो अभी से उनके अंदर दिमाग में एक ज्ञान जाए और दिमाग में उनके रहे कि कैसे व्यापार करते हैं, और डर ना रहे। क्योंकि आज बड़ा काम देख के, हम भी कोई बड़ा काम देखते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता तो डर लगता है कि बड़ा काम कैसे करेंगे।
लेकिन बच्चों के अंदर वो चीज नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरा जो मानसिकता है भाई, सारे बच्चों को तो नहीं, लेकिन अपने आसपास के जो स्कूल के बच्चे रहते हैं उनको कुछ अपन गाइड कर दें। तो उस मानसिकता से हम लोग कभी पेड़ लगाने का कार्यक्रम, कभी कुछ कार्यक्रम, एक्टिविटी हम लोग, हमारी मिल में ही होती है, गांव के स्कूल के बच्चे रहते हैं, मिल में एक्टिविटी होती है, उनको हम लोग प्रोत्साहन करते हैं जो हमारे से हो सकता है। ये ओनियन का भी हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हम करते हैं। सुमित जी, जैसे आपका काम आपने एक्सपोर्ट का बता दिया और आपने 2 प्रकार की चीजें मुझे बता दी, एक तो आप चावल एक्सपोर्ट करते हो, दूसरा आप ओनियन भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट जल्दी कंट्री के बाहर है जी। अपने कंट्री में भी कई बार पैसा जाम हो जाता है, सामने वाली पार्टी पैसा नहीं देती, तो ठीक है गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। अब बाहर कर दिया तो कभी ये चैलेंजेस आए हैं, पैसा फंस गया या पैसा डूब रहा है? आया है, बोलते हैं ना वो आदमी गड्ढे में गिरने के बाद ही सीखता है। हाँ। तो वैसे मेरे ऊपर ये कहावत लागू भी होता है। अच्छा। मैंने एक शिपमेंट भेजा दुबई, और वहां पे मेरा पेमेंट रुक गया, और उसके बाद 15-20 दिन बाद आधा पेमेंट आया, आधा पेमेंट डूब गया। तो उससे हमको बहुत बड़ी सीख मिली। हमने पूछा कि ऐसे कैसे काम होता है। कई लोग बोले एलसी में काम होता है, कई लोग बोले ईसीजीसी करके सेंट्रल की कंपनी है, जैसा एलआईसी है वैसे ईसीजीसी इंश्योरेंस कंपनी है। तो उनकी अच्छी बात यह है, आज मैं एक क्लाइंट खोज रहा हूँ, जैसे मेरे को अफ्रीका कंट्री में एक क्लाइंट मिल गया। वो क्लाइंट ने बोला मेरे को कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एग्री हो गया। तो मैं उससे पहले उससे डॉक्यूमेंट मंगाऊंगा, उसके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट मैं ईसीजीसी में दूंगा, ईसीजीसी वेरीफाई करेगा और अप्रूव करेगा पहले उसको। अच्छा। कि आपको उससे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो हमको सवाल ही पैदा नहीं होता काम करने का। मतलब उस सामने वाली पार्टी का पूरा डिटेल, कैरेक्टर जो भी है, पूरा इंश्योर करके देगी। इंश्योर करके देगी, मतलब बिल्कुल पूरा का पूरा उसका एक डिबेट बनाता है कि पार्टी डिफॉल्टर वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल, और पेमेंट का भी इंश्योर करके देगी। अच्छा। पेमेंट डूबता है तो निकाल के भी देती है। ओके। बिल्कुल, इंश्योरेंस करती है। इंश्योरेंस में हमको जो पे करना रहता है उनको, ठीक है, वो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस करती है, लेकिन ये एक सेफ साइट मेरे को लगा और बहुत अच्छी चीज है। आज एक्सपोर्टर जितने भी है सब इसी से काम कर रहे हैं और इसी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग भी अभी इसी से ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा काम है सरकार का और बहुत अच्छी मदद मिल रही है इससे। एक गवर्नमेंट की कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देती हो, एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो आपको क्लाइंट खोजना है, तो आप क्लाइंट कहाँ से खोजते हो? जैसे अपेडा के माध्यम से हम लोग अभी मुंबई में भी स्टॉल लगाए थे। अभी जहां जहां एक्सपो लगता है अपेडा के माध्यम से हम हमारा प्रचार, स्टॉल लगा के प्रचार कर सकते हैं। अपेडा क्या हुआ? अपेडा एक एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, उनका काम यही है, एक्सपो लगाने का। जी जी। ये गवर्नमेंट के थ्रू, ये गवर्नमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। उनके लाइसेंस के बगैर आप एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाओगे। तो पहले लाइसेंस अपेडा का लेना पड़ता है, उसके बाद आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपेडा से, स्कीम है उसके। अब राइस मिल की बात पे मैं आ जाता हूँ। राइस मिल लगाने की सोच आपको कहाँ से आ गई थी? क्यों ऐसा प्लान किया कि बिजनेस कुछ और भी रहे होंगे? राइस मिल तो मेरे को सोच भी नहीं था लगाने का। मैंने तो पहले जमीन लिया था, जमीन लिया, उसके बाद गोडाउन बना दिया मैंने 10,000 स्क्वायर फीट का। गोदाम बनाने के बाद कुछ था नहीं करने को, तो मैं बोला मिल ही डाल दो। तो मिल डाल दिए, और मिल डालने के बाद हमारा तो पुराना काम था ही, ट्रांसपोर्टिंग का भी था और मिल लाइन से भी जुड़े हुए थे, तो फिर मैंने मिल ही डाल दिया। पुराने जो मिलर्स हैं, जो पुरानी मिल रही बनाने में, और अभी जो नया कुछ चेंजेस हुए हैं? हाँ, ऑटोमेटिक क्या मतलब क्या डेवलपमेंट हो गया अभी नए मिलर्स? आजकल सॉटेक्स मशीन के बगैर चलता नहीं है, सॉटेक्स मशीन लगाना पड़ता है। और उसके बाद जापान से कंपनी आ गई, चाइना से आ गई, और इंडियन मेड इन इंडिया भी बन रहा है। तो मैं तो कहूँगा सबको मेड इन इंडिया ही लगाइए। मशीनें जो हैं आज सबसे अच्छा, बाहर की कंपनियां लगा के मशीन दे के चली जाती हैं, लेकिन काम सर्विस के नाम पे जीरो है। जो लोकल कंपनी है, जो आपको इंडियन कंपनी सर्विस देगी, बाहर की कंपनी नहीं दे सकती। मेरे यहाँ भी मेक इन इंडिया ही लगा हुआ है। अच्छा। धीरे धीरे जो मशीन है मेक इन इंडिया और आती है, हम उसको एक्सपांड चेंज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वो बात एक्सपोर्ट को समझ गए, और राइस मिल, तो थोड़ा सा राइस मिल आपके साथ घूम सकते हैं? बिल्कुल, हमारे दर्शकों को भी हो जाएगा कि राइस मिल घूम लिया जाए। बिल्कुल, आए भी है तो चलिए। तो दोस्तों अब ये सुमित जी के साथ हम उनके मिल की ओर आए हैं। ये इनका राइस मिल का यूनिट है। सुमित जी, ये लगभग कितने एरिया में होगा? ये है मेरा टोटल 5 एकड़ में है सर।
लगभग 5 एकड़ पे है, राइस मिल का पूरा एरिया ही है पूरा। तो अब मैं बताएंगे, ये अपन अगर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं बारदाना, इधर से क्या चालू करते हैं सुमित भाई? ये हापर है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी। अब जैसे हम यहाँ से ये भाग पहुंचे, हाँ। तो ये धान है, फिर ये आपने यहाँ पे बनाया, ये क्या चीज हुआ? ये हापर है। ये हापर क्या काम करता है सर इसे हापर? इसमें धान कटता है। अच्छा। धान कट करके ऊपर जाली पैरा उरा सब ऊपर ही रह जाता है। उसके बाद मशीनें क्लीनिंग मशीन में चले जाता है। 2 मशीन उधर लगी हुई है, क्लीन मशीन, और क्लीन होकर के फिर टापा में माल चले जाता है, ताकि डस्ट का जो भी काम है इधर होता है। ओके। अंदर डस्ट ना जाए, चावल का काम है इसीलिए। तो ये हम ये वाला मशीन की बात कर रहे हैं। ये तो वहाँ पे अपन ने जो धान डाला, हाँ, वो धान यहाँ से अंडरग्राउंड होकर के इन मशीनों में आता है, बस इसमें आ गया, है ना? जी। तो इस मशीन से फिर इस पे, जी, है ना? फिर उस पे, फिर टापा में, फिर वो सेकंड वाली में जाएगा। हाँ। देन फिर मेन टापा में, हाँ, ये टापा में आएगा। तो जैसे इन 3 जगहों में जा रहा है जी, तो प्रोसेस कैसे कैसे हुआ? प्रोसेस पहले यहाँ आया, हाँ, यहाँ से डस्ट अलग हो जाता है, इसमें से डस्ट अलग हो जाता है। हाँ जी। और जो धागा सुतली रहता है इसमें निकल जाता है। अच्छा। और उसके बाद वो जो मशीन है, जो गिट्टी रहता है, पत्थर रहता है, वो मशीन पत्थर अलग करती है, डिस्टोनर है। अच्छा जी। उसके बाद साफ सफाई सब क्लीन होने के बाद ये टापा में माल जाता है। पूरा साफ होने के बाद इसमें जाएगा, फिर इसके बाद ये अंदर, जी, अंदर जाएगा। तो एक बार अंदर घूम ले। बिल्कुल, ये अंदर भी आइए के साथ। वहाँ टापा पे जो टापा के बाद वो मशीन में माल आता है, रबर रोल में, उधर कोने में लगी हुई है, उधर माल आता है। वो वाली मशीन कोने में, वहां से आता है माल। उसके बाद वहां के बाद सेपरेटर में आता है। सेपरेटर कौन सा? ये वाला इसके बाद फिर पॉलिशर में, उसके बाद फिर पॉलिशर में पॉलिश होके फिर इधर क्लीनिंग यूनिट अलग है। अच्छा। फिर ये टापा में माल भर जाता है, पूरा माल आके यहाँ आ जाता है, इसमें आएगा, इसमें आ जाता है। फिर इधर सॉटेक्स लगा हुआ है। सॉटेक्स जो खराब चावल और अच्छा चावल को अलग करता है, रिजेक्शन को उधर गिरा देता है सॉटेक्स। ये सॉटेक्स मशीन ऊपर लगी हुई है, रिजेक्शन वहां गिर जाता है, फ्रेश चावल इधर आ जाता है सॉटेक्स होके। अच्छा। ये सॉटेक्स होके फ्रेश चावल है, इसको आप देख सकते हैं, ये सॉटेक्स माल है पूरा। इसमें कोई आपको कंकड़ या कोई कुछ नहीं दिखेगा। जी, एकदम फ्रेश है। और ये वाले क्या रहते हैं? ये उसका रिजेक्शन है, जो काला पीला दाना रहता है ना, इसको सॉटेक्स अलग कर देता है चावल से। ये अलग हो जाता है। अच्छा, जो टूट गया रहता है या सब खराब माल अलग कर देता है। खराब माल को अलग कर दिया इसने। ये इसी का काम है, ये माल अलग कर देता। राइट। अब इनका जैसे शुरू में किया आपने, अब भूसा कहाँ जाता हो, कैसे निकलता होगा? पीछे आइए दिखाता हूं। तो यहीं से निकलता है भूसा? यहीं से पाइप लगा हुआ है, वो पीछे जाता है। चलिए, ये वाला एरिया अंदर से ये पूरा भूसा का एरिया है। ये भूसा बाहर निकल जाता है, यहाँ ट्रक लगती है और बाहर के बाहर माल निकल जाता है। अब बारिश में भीग जाता था पहले, नुकसान होता था, तो हमने अभी थोड़ा इसको व्यवस्थित शेड लगाने का किया है, ताकि बारिश वारिश में भी अच्छा माल हम दे सकें। अच्छा, अब मैं क्या पूछूं, ये भूसा किस काम आता होगा? पावर प्लांट वाले लेके जाते हैं, पावर प्लांट में ज्यादा उपयोग हो जाता है। अच्छा, काफी बड़ी जगह है वैसे आपकी सुमित भाई। नहीं सर, छोटी सी है ना, अच्छी जगह है जी। ये सामने शेड जो हम जा रहे हैं, सामने शेड काहे का है भैया? ये गौशाला है सर। अच्छा, गौशाला भी बना रखी है यहाँ? जी। बढ़िया। तो ये आपका एक एरिया हो गया, ये मिल का हो गया। जी। देन आपका उधर ऑफिस हो गया। जी। एक ही सामने भी एक अपना दिख रहा है जगह, ये चना प्लांट, ये वाला सामने वाला चना प्लांट है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे चना क्या करते हैं? दाल बनता है, चना फिल्टर भी होता है। ओके जी, फिल्टर प्लांट है। चना यही लोकल मार्केट, लोकल से भी लेते हैं। हाँ, किसानों से लेते हैं हम लोग माल। अभी तो बंद होगा प्लांट वाला, अभी मेंटेनेंस में जी। ये आपकी गौशाला है, पीछे सब गाय लोग चर रहे हैं। हाँ जी। ये गौशाला है। वाह, बढ़िया। तो जो गाय है, देसी गाय ही? सब देसी है और हाइब्रिड है। टोटल 9 गाय हैं। टोटल 9 गाय हैं। 9 गाय हैं। 9 में 8 घूमने गए हैं, अभी छोड़े हैं उनको।
पीछे जितने खेत हैं उसमें घूमते रहते हैं। अच्छा, थोड़ा दिन भर में घूमना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शाम को पूरा सब चीज गौ माता के लिए सब चीज व्यवस्था है, बिल्कुल सब बढ़िया बढ़िया है। गौ सेवा भी होती रहती है आपके, है ना? एक शांति मिलती है यहाँ आने के बाद। जी, मैं जब भी आता हूँ आधी एक घंटा यहाँ बैठता हूँ, वाह। बिल्कुल बैठता हूँ। तो ये भी कुछ अपने अपना हाथ ही से खिलाता भी ये हूँ। भी अपना ही एरिया है। हाँ, यहाँ गाय लोग देखिए, पीछे गाय लोग हाँ, वो उधर दूर दिख रही है गाय जी जी आपकी। जी, बस उधर भेज दिए अभी चरने के लिए। बिल्कुल, जी जी जी। ग्रेट। तो इसमें भी कुछ करने का आगे विचार है अभी या देखते सब्जी हैं, भाजी सब्जी लगाओ? भाजी उगा रहे हैं। गोबर अपना खुद का ही है। बढ़िया। तो ये तो बढ़िया खाद है, बन यहाँ पे जाता है, खाद बिल्कुल अच्छा खाद बिल्कुल बन खाद जाएगा। बन जाता है। खाद बना के अपन यूज करते हैं अपने लिए। राइट, हमने आपको घुमा दिया हमारे सुमित शर्मा जी का प्लांट, राइस मिल। और राइस मिल के साथ साथ घूमते हुए जानकारी मिली कि आपका चना प्रोसेसिंग का, चना फिल्टरिंग फिल्टर करने का भी प्लांट यहाँ डला हुआ है। हमने गौशाला भी देखा। और सुमित जी कहते हैं कि जब थक जाते हैं शहर पे रहते रहते तो चले आते हैं गौ माता की सेवा करने के लिए। और गौ सेवा से बढ़िया जगह भी नहीं है, तो मल्टीपल काम हो जाते हैं। मतलब आपकी राइस जी मिल का जी भी जी काम हो गया, डस्ट निकला, भूसा निकला, उसे आपने पावर प्लांट को दे दिया, वहां काम आ गया। जी सर। गौ सेवा के चरने की जगह पे आपने गाय भी रख ली। बिल्कुल। और काम आपका मेन था नहीं, सेवा है। एक्सपोर्ट का काम हो जी गया जी जी। आपका। तो ये हुआ दोस्तों शिवाय एग्रोटेक, जहां हमने चर्चा की सुमित शर्मा जी के साथ में कि एक्सपोर्ट में क्या चैलेंजेस होते हैं, एक्सपोर्ट में क्या चीजें आ सकती हैं, दिक्कतें किस तरह की आई, क्यों चालू किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमें, आप और भी एक्सपोर्ट में बढ़े और एंटरप्रेन्योर बने, लोगों को मार्गदर्शन दें। आने वाले युवा जो आएंगे उनको आपको सुझाव दोगे इस फील्ड पे, बिल्कुल। जो इस फील्ड पे उतरना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, बाहर जाना चाहिए युवाओं को, और बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कितना भी बड़ा काम हो, हर कोई आदमी कर सकता है। बड़ा काम को देख के आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। फिलहाल शिवाय एग्रोटेक से हम अभी विदा लेते हैं। नमस्कार।